प्रभु की स्तुति। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यीशु की सेवकाई के विषय में हम लोग खत्म करेंगे विभाग 2 को, जो उसके प्रभुता के विषय में बताता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे विभाग 3 की ओर। आशा करता हूँ कि आज इसे खत्म करेंगे। तो आइए हम जल्दी से देखें किसके विषय में बात कर रहे थे, मसीह की प्रभुता के विषय में। और इसके पीछे बोलने का कारण ये है, जैसे मैंने पहले बताया था कि कई कई सारे झुंड किसी कारणवश ये सोचते हैं कि उनका कार्य है कि उसको परमेश्वर से अलग कर दे या किसी न किसी रीति से परमेश्वर से उसे नीचा रखे, चाहे वो अनंत काल के परमेश्वर के पर्याय के रूप में बनाया गया हो या फिर जब उसका जन्म हुआ तभी वो देखा गया। और ऐसे समस्या है कि यीशु जो परमेश्वर का स्वरूप है शारीरिक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। तो हम इस बात को आगे भी देखना चाहते हैं। हमने कल भविष्यवाणी को देखा था मीका की किताब में से, जो कहता है कि वो अनंत काल से है। इसका अर्थ है अनंत काल का, जैसा कि वो कहता है। और कल हमने यूहन्ना 1:1-3 में देखा था, जहां वो कहता कि वो प्रभु के साथ था, निकटता, और वो प्रभु था, वो परिचय है, और वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने बात की थी फिलिपियो 2 में, जहां वो अपने आप को शून्य बना देता है या फिर अपने आप को खाली कर देता है, और जैसे हम हैं वैसा बन जाता है। वो तो सीमित पात्र बनता है और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाता है, और वो संपूर्ण मनुष्य जाति के जैसा ही बन जाता है, लेकिन फिर भी वो पाप रहित होता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो उसे उपलब्ध करा गई थी उसके अनुसार उसने सेवा की। आइए मेरे साथ में निकाले यूहन्ना 8:56। यूहन्ना 8 उसका 56, और हम पढ़ेंगे जो यीशु ने अद्भुत कथन कहा था उसे हम देखेंगे। यूहन्ना 8:56, यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं हुआ और तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इससे कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। क्या यह किसी बात से मेल खाता है? मैं जो हूँ वाक्य के साथ में, क्योंकि जब मूसा परमेश्वर के साथ था और वो कहता कि क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है, परमेश्वर कई सारे वचन ये कहते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। और जब यीशु इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे पता है कि वो असल में किन बातों को बोल रहा है। दिलचस्प बात है कि अगर इस पर कोई बहस करता है, फरीसी इस बात को अच्छी रीति से जानते, इसलिए आगे के वचन को देखे और उसे मारने के लिए उन्होंने पत्थर को उठाया। लेकिन यीशु वहां कहीं पर छुप गया और मंदिर से बाहर निकल कर आया। वे मंदिर में पत्थरवाह करने वाले थे उस मंदिर में, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ। अब्राहम के अस्तित्व के पहले मैं था, यह नहीं कि मैं था या फिर मैं आया। जब आप सोचते हैं, लेकिन असल में इसका अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व में हूँ। अब्राहम के पहले मैं अस्तित्व में था नहीं, परंतु वो तो अपने अनंत काल के साथ बात कर रहा है। वो अनंत काल से है, इसलिए वो इस बात की घोषणा करता है कि मैं जो हूँ वो वही है जो कहा गया मूसा को कई सालों पहले। निकले यूहन्ना 6:62, निकले यूहन्ना 6:62। यूहन्ना 6:62 कहता है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये सभी वचन भिन्न भिन्न मनों में विचार को लाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते कि यीशु को तभी देखा गया जब यीशु का जन्म चरणी में हुआ था, और वो कहता कि वो कहीं से आया है और वो फिर से उसी जगह पर जाने वाला है जहां वो पहले था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 17:5, ये वो प्रार्थना थी जो यीशु ने की थी उसके क्रूसीकरण के पहले। यूहन्ना 17:5 वो कहता है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा तू उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ में थी। या पहले इस संसार को छोड़ दिया था और वो लौट कर जा रहा था उस महिमा के खातिर जिसके लिए उसने अपने आप को खाली कर दिया था, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया था। अब वो पिता से प्रार्थना कर रहा है कि वो फिर से उसे महिमा में ले ले जो उसको पिता के साथ में थी इस संसार के रचने से पहले, जो वो उसे फिर से अनंत काल के राज्य में ले जाता है जो कि पहले से ही था। और अब आइए निकाले यशायाह 9:6। हम इसे भविष्यवाणी के रूप में देखें। यशायाह 9:6 यह कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी,
और उसका नाम होगा। अब मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार का एक सेट है जिसमें विशेषण संज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण संज्ञा है, बहुत सारे अल्प विराम है। जब इसे पढ़ा गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, जिसे हम लोग कह सकते हैं आत्मा की सेवकाई, पराक्रमी परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर का संपूर्ण व्यक्तित्व है, अनंत काल का पिता, जो इस बात को दर्शाता कि वह पिता का है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, जो विशेषता पुत्र के विषय में बताता है। एक पुत्र का जन्म होगा और उसे ये सारी पदवियां मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक स्वरूप में है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है क्योंकि इसमें मसीह का आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है। वो पराक्रमी परमेश्वर है क्योंकि वो अनंत काल से वहीं पर है, क्योंकि वो पिता के साथ था और पिता ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर है। ठीक है, वो अनंत काल का पिता है क्योंकि वे एक है। अपने परिचय में वो शांति का राजकुमार है क्योंकि वो छुटकारे के उद्देश्य के साथ में आया था, ताकि वो मनुष्य को फिर से परमेश्वर से मिलाए। तो भविष्यवाणी के रूप से हम देखते हैं पुराने नियम की इन बातों को बोलते हुए, फिर बाद में देखते हैं कि यीशु इस बात को कहता है, मैं हूँ, अब्राहम के पहले मैं था। ठीक है, इस समय मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ बातों को आइए निकालिए। यूहन्ना 10 वचन 30। मैं आपके लिए 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 10 का 30 और फिर यूहन्ना 14 का 28। हम इस विषय सोचेंगे। यूहन्ना 10 का 30 कहता है, मैं और पिता एक ही है। मैं और पिता एक ही है। एक का मतलब है नंबर 1, वो एक ही है। ठीक है, निकालिए यूहन्ना 14:28। अब यही वो वचन है जो त्रिएकता के खिलाफ वाले और जो ये विश्वास नहीं करते यीशु के प्रभुता पर बात करने के आनंद पर कि वो तो परमेश्वर के तुल्य है। यूहन्ना 14:28 कहता है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। ठीक है, हम इसके विषय में सोचे। उसने अभी कहा कि मैं और पिता एक ही हूँ, और हमने देखा कि वो अनंत काल से है, वो सब बातों का सृजनहार है। हमने उन सारे वचनों को देखा है। उसने कहा कि अब्राहम के पहले मैं था, मैं और पिता एक ही हूँ। अब वो कहता है कि पिता मुझसे बड़ा है। तो अब हम इस बात से क्या समझे? ये वो दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो है कि उसमें भिन्नता है यीशु के परिचय और यीशु की सेवकाई में। और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको मदद करेगा। अगर मुझे जाना पड़ा एक साफ सुथरे पानी के माउंटेन रॉकिंग लेक की ओर और उस झील में से एक गिलास पानी को लेना पड़े, अब अगर एक गिलास पानी की बात की जाए तो ये कौन से प्रकार का पानी है? क्या ये उसी पानी के समान नहीं है जहां से ये आया है? ये वही स्वभाव है, ये तो उसी प्रकार का डीएनए है, ये बिल्कुल वैसा ही पानी है। परंतु अब ये पानी का ग्लास सीमित है और इसके पास में और एक मुख्य उद्देश्य भी है। अब ये पीने के काम आ सकता है, हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध है। और अब ये सीमित है क्योंकि अब ये एक बड़ी झील का हिस्सा नहीं रहा है। जब हम बात करते हैं यीशु के विषय, जब वो कहता कि पिता और मैं एक हूं, तो वो अपने परिचय के विषय में बात कर रहा है। उनके एक से ही स्वभाव है और एक सा ही आत्मिक डीएनए है। वो हर एक पहलू में एक जैसे ही है, उनके स्वभाव बिल्कुल एक से ही है, वे एक ही है। लेकिन जब वो कहता कि पिता मुझसे बढ़कर है, तब वो सेवकाई के विषय में बात कर रहा है। जब सेवकाई की बात आती है तो अपने आप को नम्र करता है और अपने आप को वहां पर शून्य करता है, एक सेवक का रूप धारण करता है। फिलिपियो 2 के अनुसार हमने पिछली बार पढ़ा था। अब जबकि उसने एक सीमित भूमिका को ले लिया है, स्वभाव तो एक सा है परंतु सेवकाई या भिन्न भिन्न है। इस बात में तो पिता की सेवकाई बढ़कर है, या फिर कह सकते हैं कि पिता इन बातों में बढ़कर है। दरअसल यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया और एक सेवक का रूप धारण कर लिया। सेवकाई के कार्यों में वे भिन्न है, लेकिन परिचय के रूप में वे एक से ही है। क्या किसी को समझ में आ रहा है? ये एक ऐसी मुख्य बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हैं जहां पर यीशु इस प्रकार से कहता है, सिर्फ पिता ही उस दिन को जानता है, पुत्र नहीं जानता है, नए दूतों को पता है कि मेरे आने का निश्चित दिन और समय कौन सा है। देखिए, उसने कहा था कि किसने मुझे छुआ। एक वाक्य पर सेवकाई के क्षेत्र में यीशु कई बातों में सीमित था। मांस और लहू ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उसके जीवन में सीमित कर दिया था। पाप रहित स्वभाव परमेश्वर का था।
आप परमेश्वर के और यीशु के स्वभाव के बीच का एक छोटा सा भी अंतर नहीं बता सकते, क्योंकि वे एक थे। लेकिन अगर सेवकाई की बात की जाए जो यीशु की थी, तो वो समर्पित था पिता को। और गतसमनी की प्रार्थना में उसने कहा था कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण हो। वो इतना समर्पित था कि वो उस समय में परीक्षा का भी सामना कर रहा था और उसका पसीना लहू बनकर बह रहा था। ये तो परीक्षा का सामना करना है। और फिर वो खुद को समर्पित करके कहता है कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण हो। यही तो सेवकाई का अंतर है। एक सेवकाई है जिसे पूर्ण होना ही है और उसके लिए आवश्यक है प्रभुता को। एक मनुष्य की आवश्यकता है जो प्रभु हो परमेश्वर शरीर में, परंतु उस मनुष्य को उस समय में समर्पित होना होगा उस पिता को। तो वो, और जब मुझे इस बात का प्रकाशन मिला तो ये मेरे लिए मददगार साबित हुआ कि यीशु परमेश्वर होने पर भी शारीरिक रूप धारण करके आया। यह समस्या जिसे थी तो वो यहीं पर देखे। पिता तो उससे भी बड़ा था, तो आप संभवतः कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब आप सेवकाई को समझते हैं, ये एक परिचय है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और इसे समझाना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, निकालिए यूहन्ना 14। यूहन्ना 14 हम आरंभ करेंगे वचन 9 से। यीशु ने उससे कहा, है फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हमने अभी पढ़ा यशायाह 9 में, एक पुत्र का जन्म होगा और उसे अनंत काल का पिता कहा जाएगा। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। तो हमारे पास में परिचय की ये एक समस्या है। वे तो एक ही है और उनकी सेवकाई आगे बढ़ती है पिता के द्वारा, उसके द्वारा। अगर तुमने मुझे देखा है, पिता को देखा है, मैं ये सोचता था या कुछ और बात। एक बार किसी ने मुझे पूछा, परमेश्वर को एक शब्द में बताओ। क्या मैंने ये बात आपको बताई थी? परमेश्वर को एक शब्द में बताओ। और मैंने सोचा, वाह, उस समय मैं जवान व्यक्ति था, मैं इस बात से जूझ रहा था। मैंने कहा कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु परमेश्वर धर्मी है, परंतु परमेश्वर पवित्र है। और प्रभु के विषय बताने के लिए बहुत सारे शब्दों को मैंने सोचा और उसने कहा, नहीं, एक ही शब्द है, यीशु। अगर आप यीशु कहते हैं तो जो कुछ परमेश्वर है वो सब उसमें शामिल है एक ही शब्द में। और मैंने सोचा ये सही है, किसी एक दिन मैं पढ़ूंगा। तो फिर मैंने किया। अगर परमेश्वर को एक शब्द में बताना है तो वो है यीशु। वे तो एक ही है और ये तो कोई ऐसी बेढंग की जोड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्रोधित है और यीशु तो सब बातों को उसके हाथों में सौंपकर सब बातें ठीक करना चाहता था। नहीं, वो तो एक ही है। वे एक ही प्रेम, एक ही तरस, वही लगन दोनों में भरी पड़ी है। चंगाई, इच्छा है, जो कुछ भी हम लोग यीशु के विषय में यहाँ पर देखते हैं, ये तो पिता के असली स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है। तो वे एक ही है। इसलिए यूहन्ना 14:9, आइए निकाले 15 और 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। तो हमारे साथ कौन रहता है? पवित्र आत्मा। सभी लोग इससे सहमत है? ठीक है, आइए देखेंगे वचन 23। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास में आएंगे और उसके साथ में वास करेंगे। कितने लोग वहां पर रह रहे हैं? ये तो भीड़ हो चुकी है। हमारे पास में पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र है जो हमें वास करते हैं। और यहाँ पर जो शब्द है वास, वही शब्द है जो वचन 2 में बताया गया। भिन्न अध्ययन परंतु दिलचस्प बातें। तो हमारे पास परिपूर्णता है। अगर आपके पास में परमेश्वर की आत्मा है तो आपके पास में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वे आपके अंदर में वास करते हैं। आप तीनों को अलग नहीं कर सकते। ये तीनों तो बिल्कुल एक ही है, परंतु इनकी भिन्न भिन्न सेवकाइयां है। तो पिता की सेवकाई है, पुत्र की सेवकाई है और पवित्र आत्मा की सेवकाई है, लेकिन उनका परिचय तो एक ही है। ठीक है, आइए निकाले दूसरा यूहन्ना 1:9। दूसरा यूहन्ना 1:9। यह कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। तो ध्यान दीजिए, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है। ठीक है, अगर आप उसकी शिक्षा में स्थिर नहीं तो आपके पास क्या नहीं है? परमेश्वर। और अगर आप उसकी शिक्षा में स्थिर रहते तो आपके पास परमेश्वर है, बिना किसी संदेह के। अगर नहीं करते, परमेश्वर नहीं है। अगर करते हैं तो आपके पास है। आइए आगे देखते हैं।
जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में नहीं बना रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास दोनों पिता और पुत्र भी है। वो प्रभु कह सकता था, लेकिन वो इस्तेमाल करता है, वो इस बात को और भी सटीक करता है। विशेषता पिता और पुत्र के रूप में वो है। ये क्या प्रदर्शित करता है? प्रभु। तो पिता और पुत्र दोनों ही परमेश्वर है। मसीह की शिक्षा में बने रहे तो आपके पास परमेश्वर है। जिसके पास पिता पुत्र है उसके पास में आत्मा, वे तो आप में वास करती है। पिता पुत्र आप में वास करते हैं क्योंकि वे दोनों एक है परिचय में, परंतु सेवकाई में भिन्न है। आइए निकालिए यूहन्ना 4:25। यूहन्ना 4:25। ये तो कुएं के पास के उस स्त्री की कहानी है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातों को बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वही जोड़ दिया गया है, मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं ही मसीह हूँ। खुद के विषय बताने के लिए वो फिर से मैं हूँ इस शब्द का इस्तेमाल करता है। तो अब हमारे पास में इस विषय में 2 या 3 से भी बढ़कर गवाही है। और असल में किसी ने मुझे एक अध्ययन दिया था त्रिएकता और प्रभुता के ऊपर में, और मुझे लगता है कि 60 पन्नों की रही होगी। उसमें वचन बताए गए थे, ये बहुत ही अद्भुत थी। हम इसके विषय में तो और भी अधिक बात करते 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 रह सकते हैं। निकालिए प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रकाशित वाक्य 1:8, और हम लोग एक परीक्षा लेंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 1:8, यह यीशु बोल रहे हैं, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। वह अपने विषय में किस प्रकार बताता है? सर्वशक्तिमान, आदि और अंत, और मैं ही। यह यीशु बोल रहे हैं एक सर्वशक्तिमान के रूप में, या स्वयं परमेश्वर। कई सारे वचनों में हम लोग देख सकते हैं कि पिता खुद को सर्वशक्तिमान कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। ये ऐसी कुछ बातें हैं कि वे एक दूसरे के साथ में बांट सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं त्रिएकता पर एक अध्ययन को लूं मेरे ही किसी एक कोर्स में से, ताकि पवित्र आत्मा इसमें शामिल करके इसमें और कुछ अध्ययन आपके साथ करूं। अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, किसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया? और हाँ, इस समय कुछ बोली मत, सिर्फ सोचिए, किसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया? ठीक है, इसके विषय में सोचेंगे और कुछ वचनों को भी देखेंगे। ठीक है, निकाले 1 कुरिन्थी 6:14। 1 कुरिन्थी 6:14। ठीक है, अगर आप वहां पर है तो हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 6:14। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, और हमें भी अपनी सामर्थ्य से जिलाएगा। किसने उसे मुर्दों में से जिलाया था? यहाँ प्रभु लिखा है। ठीक है, निकाले रोमी 8:11। रोमियो 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरियों में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरियों में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। किसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया? आत्मा ने। ठीक है, और एक देखेंगे यूहन्ना 10। यूहन्ना 10 वचन 17 और 18। यहाँ पर यीशु इस प्रकार से कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। किसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया? ठीक है, अभी भी कोई शक है? और ये तीनों तो एक ही है। अगर एक बोलता है तो वो तीनों के लिए बोलता है। अगर एक कार्य करता है वो तीनों की ओर से कार्य करता है। उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं, सिवाय उनकी सेवकाई के, जैसे ये प्रकट किया गया मनुष्य के छुटकारे की प्रक्रिया में। लेकिन वे एक है। परमेश्वर ने उनको मुर्दों में से जिलाया, आत्मा ने उसे जिलाया, और यीशु ने स्वयं उसे ले लिया। उन तीनों ने उनको मुर्दों में से जिलाया। और यही तो वो बात। इसलिए तो लोग कई बार त्रिएक परमेश्वर की बातों में गड़बड़ा जाते। हमारे मन तो ऐसे लगते हैं कि जैसे इसे समझ नहीं पाते। लेकिन अपने मन के परे जाए और आत्मा में इस बात को समझ ले कि ये तीन तो एक है। उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी सेवकाई है, लेकिन तीनों की एक ही पहचान है, वे आत्मा में एक ही है।
ठीक है, किसी को ये समझ में आया? ठीक है, तो आइए अगले विभाग की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर कुछ इतिहास को देखेंगे। ये साथ ही साथ मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण है। मैं हमेशा इन सारी बातों को अपने दिमाग में रख नहीं सकता हूँ, इसलिए ज्यादातर मैं अपने नोट्स के साथ में बना रहूंगा। लेकिन सिर्फ ध्यान दें, ये आपको मदद करेगा। हम लोग बात करने वाले यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में। हमने देखा है वो कहाँ से आया, और कुंवारे के जन्म देने के विषय हमने उसके परिचय को अभी देखा कि वो कौन है। तो अभी हम लोग बात करना चाहते हैं संस्कृति के विषय और उन समय के विषय में जब वो रहते थे। और जब आप इसे समझते हैं तो वहां पर बहुत सारी अच्छी बातें हैं वचनों के द्वारा जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। सबसे पहले, यीशु के दिनों में इज़राइल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था करीबन 400 सालों तक। इसे 400 सालों की शांति कहते हैं इज़राइल के इतिहास में। अगर हम अपने अध्ययन को याद करते हैं और बाइबल में देखते हैं तो हम इस बात को देखे हैं बाइबल के इतिहास को। और अगर आपको याद है दूसरा इतिहास, असल में ये पुराने नियम के इतिहास का अंत है, लेकिन हमारे आधुनिक पुराने नियम में इसे पुनर्गठित किया गया। दूसरा इतिहास शायद ये अंत होगा यहूदी संस्कृति के इतिहास का, जिसका हमारे पास में लेखा है। फिर वे आगे बढ़कर 400 सालों की शांति में जाते हैं जहां पर कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भी वचन उस समय के दौरान लिखा नहीं गया। इन 400 सालों की शांति के दौरान सोचिए जरा कि हमारा देश कितने साल का रहा होगा, करीबन 240 या उसके करीब एक देश के रूप में। और उन सारे बदलाव के विषय में सोचिए जो हमारे देश में उस समय में हुए। स्थापना करने वाले हमारे पिता, आजादी की घोषणा और वे सारी बातें, एक भयंकर बदलाव हुआ हमारी संस्कृति में। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 400 सालों के विषय। इस दौरान प्रभु की बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और इन 400 सालों के दौरान इज़राइल को एक से भी ज्यादा बार जीत लिया गया था। उनकी भाषा असल में बदल चुकी थी, हिब्रू भाषा से लेकर अरामिक में, जो कि अमौलिक है, हिब्रू की है लेकिन थोड़ी अलग है। तो उस समय की सामान्य भाषा अरामिक थी इज़राइल में। हालांकि आराधनालय और वचनों का इस्तेमाल अभी भी हिब्रू ही भाषा में किया जाता था। तो भाषा भी बदल चुकी है और परंपरा भी बदल चुकी है। अब वे रोमी साम्राज्य के तहत है और जो 10 गोत्र थे वे कई गायब हो चुके और अब इज़राइल को अब बिन्यामीन के गोत्र के रूप में देखा जाता है, यहूदा का गोत्र, और कुछ लेवीय जिसको अभी भी पहचाना जा सकता है। लेकिन दूसरे जो गोत्र है वे तो कई खो चुके हैं। तो जब हम यहूदियों के विषय में बात करते हैं तो अब यहूदी लोग जो है यहूदा और बिन्यामीन और बचे हुए गोत्रों में से कहलाए जाते थे, और कुछ लेवीय अभी भी बचे हुए थे। बस इतना ही हमारे पास बचा हुआ था। उसी समय के दौरान मंदिर, जो कि अंतिम मंदिर बनाया गया था और बाद में उसे नाश किया गया था। असल में मुझे उसका साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिर की आराधना खत्म हो चुकी थी। समय के अनुसार वो आती गई और फिर जाती गई, साधारणता खत्म हो चुकी थी। मंदिर में आराधना के बदले में अब आराधनालय था। पुराने नियम के दौरान आराधनालय के बारे में किसी ने ज्यादा नहीं सुना था। दरअसल जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है संस्कृति और परंपरा में कि अधिकतर जो कुछ भी हुआ था उसका ना तो व्यवस्था और ना ही पुराने नियम के किसी भी बातों से तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ भाषाई में नहीं, लेकिन संस्कृति और आराधना में भी उसकी जगह पर आराधनालय आ चुका था, मंदिर की आराधना की जगह। कुछ बलिदान तो अभी भी व्यवस्था के अनुसार अभी भी चढ़ाए जाते थे। वे अभी भी पर्व को मनाते थे और उनमें से फसह के पर्व की भी एक बात। लेकिन बहुत सारी बातें वहां पर नहीं मानी जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि आराधनालयों में अचानक से धार्मिक अगुओं का एक पूरा झुंड खड़ा हो गया और अस्तित्व में आ गया था। इसके पहले उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था। सदूसी पहले अस्तित्व में नहीं थे, न ही फरीसी अस्तित्व में थे। ये कुछ नई कल्पनाएं या कुछ नए झुंड थे जो इन 400 सालों की शांति के दौरान चित्र में प्रकट हुए। एक झुंड था जिसे मुंशी कहते थे, और मैं इसके विषय में और भी कई सारी बातों को इस्तेमाल करूंगा। मुझे अपने नोट्स के साथ में आरंभ करने दे। तो कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था। मसीह के जन्म के समय के दौरान तक इज़राइल रोम के साम्राज्य में था और हेरोद वहां पर राज्य करता था। हेरोद ये तो एक शीर्षक था, जैसे कैसर का भी एक शीर्षक था, वो एक नाम नहीं था। हेरोद भी एक शीर्षक था। तो हेरोद जो कि महान था, जैसे उसकी पहचान थी। यीशु के समय के दौरान शासक था। अगर आपको याद है, यीशु को उस बच्चे को लेना पड़ा और मिस्र की ओर भागना पड़ा, क्योंकि हेरोद जिसने बच्चों को मारने का आदेश दिया था उस डर से उस समय में, और इसीलिए वो हेरोद रोमियो के लिए काम किया करता था। अब हेरोद ही है जिसने इस बड़े मंदिर को बनाया था जो कि अस्तित्व में है, जो हाल ही में खत्म हो चुका था। यीशु के दिनों में जिस मंदिर के विषय में उसने बात की थी मत्ती 24 में कि इसमें का एक पत्थर भी दूसरे के ऊपर में नहीं रहेगा, ये हेरोद का मंदिर था, सुलेमान का नहीं। ये ऐसा था जो हेरोद ने बांधा था।
दरअसल हेरोद तो असमंजस डालने वाला एक शासक था। वो मंदिर को बनाता था लेकिन साथ ही साथ वो उसमें मूर्तियों को भी रखता था जिससे यहूदियों को चोट पहुंचती थी। और ये तो एक बात जो इज़राइल में गायब हो चुकी थी इन 400 सालों के दौरान, वो थी मूर्ति पूजा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन उस समय तक हम सुसमाचार की पत्रियों में आते हैं तो हम वहां पर मूर्ति पूजा नहीं देखते हैं, वहां पर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। अगर यही वो बात है, कितने सैकड़ों सालों तक इज़राइल के इतिहास में हमेशा मूर्ति पूजा होती थी और भविष्यवक्ता आकर उन्हें डांटते थे। वे मूर्ति पूजा छोड़ते थे, प्रभु की ओर लौटते थे और फिर से मूर्ति पूजा करते थे। मूर्तियों के साथ में उनके साथ में बहुत लगाव था। मूर्ति पूजा यीशु के दिनों में ना के बराबर थी, सिवाय हेरोद के उस कारण से जो कभी कभी मूर्तियों को मंदिरों में रखते थे ताकि यहूदियों को चोट पहुंचे। और यह हुआ तो वो अपने समय के पहले मरा। और वहीं पर तो यूसुफ के पास में स्वर्गदूत आया और उसे कहने लगे कि तुम लौट कर जाओ इज़राइल की ओर, लेकिन तुम किसी और स्थान की ओर जाना, क्योंकि हेरोद के 3 पुत्र थे। ये मानो सोप ऑपेरा के जैसा था। हेरोद के 3 पुत्र थे। सोचिए जरा, सताव और धोखा देना और अपने ही बच्चों की हत्या करना, बहुत सारी बीवियां और बहुत सारी हत्याएं, ये तो अविश्वसनीय है। और इस बात के लिए मैं अपने सिर को स्थिर भी नहीं रख सकता हूँ कि ऐसे चरित्र थे और ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी। तो हेरोद के 3 पुत्र थे और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके तीनों बेटों ने इज़राइल को अपने अपने तरीके से विभाजित कर दिया था। उनमें से एक जल्दी खत्म हो गया, उसके पश्चात का थोड़ी और देर के बाद में। लेकिन जब हेरोद का नाम आता है, यह साधारणतः उसके मृत्यु के पश्चात नहीं, जब यीशु एक जवान व्यक्ति बनकर लौट कर आता है, उस समय से हेरोद का नाम नहीं लिया जा रहा होता है क्योंकि वो मर चुका होता है। तो दूसरे हेरोद थे जो शासन करते थे और पिलातुस एक गवर्नर था जो कि रोम साम्राज्य से भेजा गया था। तो ये भिन्न भिन्न शासक थे और रोम साम्राज्य के द्वारा इज़राइल को विभाजित किया गया था। हर कोई शासन कर रहा था, लेकिन हर कोई रोम साम्राज्य के अधीनता में ही सारी चीजों का शासन कर रहा था। आइए निकाले लूका 3:1। लूका 3:1 यह कहता है तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में। तो ये है रोमी साम्राज्य का कैसर एक शासक था। यहाँ पर देखा जाए तो तिबिरियुस पिंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और वो क्रूसीकरण के चित्र में हम इसे देखते जो कि परिचित है। और गलील में हेरोदेस नाम यहाँ पर हेरोद के बेटे हैं। उसके क्षेत्र में गलील का क्षेत्र आता था जहाँ पर वो राज्य करता था। उसका भाई फिलिप चौथा ही राजा था। दूसरे स्थानों का और अलग अलग प्रांत थे और सारे दिलचस्प नाम वहां पर है। और अभी लेने ने, मुझे पता है कि अभी लेने ने कहा ये टेक्सास में है, परंतु परंतु ये 3 जो भाई थे इनके अंदर में अलग अलग 3 प्रांत आया करते थे जो सारे हेरोद के क्षेत्र में थे। तो उनमें से एक मरा, फिर दूसरा वहां पर आया। तो इस प्रकार से सारी ताकत वहां पर बार बार बदली जाती थी। तो अब सिपाही जो है पूरे देश भर में फैलाए गए थे और रोम जो था सबसे बड़ा शासक था, उन्होंने इज़राइल पर राज्य किया और पूरे देश भर में उनके सिपाही थे और सिपाही के पास में अधिकार थे कि वे आपसे सारी चीजों की मांग कर सकते और जो भी वो करना चाहते थे वो कर सकते थे। वो किसी भी नागरिक को किसी भी समय में कुछ भी पूछ सकते थे। आइए निकाले मत्ती 5:41। मत्ती 5:41 ये कहता है जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। ये रोमी सिपाही के विषय में बोल रहे हैं। आपको याद है एक व्यक्ति को उसने यीशु के क्रूस को उठाने के लिए कहा था कुछ समय के लिए। मुझे लगता है कि उनको अधिकार दिया गया था कि 1 कोस तक वो अपना सामान आपके द्वारा ढो सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम्हें बेगार में कोई 1 कोस तक भी लेकर चले जाए तो तुम 2 कोस चले जाओ। तो ये इस बात को प्रकट करता है कि पूरे देश भर में रोमी साम्राज्य के सिपाही को क्या अधिकार थे और वो आपको इन बातों को करने की आज्ञा दे सकते हैं। और रोमी चुंगी लेने वाले वे लगभग हर नगर में पाए जाते थे। देखेंगे मरकुस 2:14। मरकुस 2:14 चुंगी लेने वालों के विषय बात करें। जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी यानी मत्ती को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे ये कहा तुम मेरे पीछे हो लो, और वो उठकर उसके पीछे चल दिया। तो ये चुंगी लेने वाले कौन थे? चुंगी लेने वाले यहूदी थे जो रोम के लिए काम करते थे। वे बाकी यहूदियों के द्वारा तुच्छ गिने जाते थे क्योंकि वे क्या करते थे कि जो कुछ भी लोग किया करते थे उस पर वो कर लगाते थे। हर एक ढोने वाले बोझ को, अगर आप गेहूं का बोरा ले जा रहे हैं आपके घर की ओर, अगर वो इस बात को देख ले, वो आकर 10वां भाग ले या उससे ज्यादा ले, बिल्कुल उसी स्थान पर जो कुछ भी वो करते थे उसमें चुंगी थी।
ये ऐसे कुछ बोझ थे जो रोम ने इजराइल पर लादे थे, इसलिए वो पुकार रहे थे प्रभु को, क्योंकि वो कर्ज में डूब चुके थे। क्या ये परिचित लग रहा है? समाज के ऊपर में बहुत सारी पहले से ही चुंगी लगाई गई थी, और ये चुंगी लेने वाले जो पहले से एक यहूदी थे जो रोम के लिए कार्य किया करते थे और बाकी लोगों के द्वारा तुच्छ गिने जाते थे। अगर ये सारे अधिकारी और सारे चुंगी लेने वाले, अगर हम उसकी बात करते हैं, सारी चुंगी लेने वाले और रोम के लिए काम करते थे जिनका लोगों से कोई नाता नहीं था, तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है, यीशु एक लेवी यानी मत्ती के पास में से गुजरता है, उसे कहता है कि मेरे पीछे चलो, एक चुंगी लेने वाले को। तो आइए हम इसके प्रभाव को देखें। आइए हम देखें लूका 15 का 1। लूका 15 का 1। सब चुंगी लेने वाले और सारे पापी उसके पास आया करते थे ताकि ताकि उसकी सुने। देखिए, यीशु किसी को चुना जो समाज के लिए तुच्छ था कि वो उसके झुंड में आ सके। फिर सारे चुंगे लेने वाले और सारे अधिकारी भी वहां पर उसमें शामिल हो गए। क्या इस बात को लेकर फरीसी यीशु से नाराज थे? उनके साथ रहता था इसलिए, और वे तो खींचे चले आ रहे थे इस तरस भरी क्रिया को देखने के द्वारा, ताकि समाज में की सबसे ज्यादा तुच्छ लोगों तक वो पहुंच सके। उसने वेश्याओं के साथ में सेवकाई की, स्त्रियों से मिला। बाद में इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, लेकिन वो अपने अंदरूनी चुंगी करता लेने वाले के साथ मिला और उसके लिए द्वार खुला ताकि वो सारे चुंगी लेने वाले और सारे अधिकारियों के बीच में अपनी गवाही को दे सके। दिलचस्प जो बातें हमें लगती है कि कुछ काम की नहीं, वो असल में हुआ करती है। ठीक है, तो रोमी साम्राज्य के तहत धार्मिक, ज्ञानी और सरकारी लोगों को यह आदेश था कि वे लोग और वे रोमी साम्राज्य के राज्य में मदद करें। अब ये बात दिलचस्प है, हालांकि रोम के पास इन सभी बातों के ऊपर में अधिकार था, भिन्न भिन्न प्रांतों पर वो शासन करते थे। उन सभी लोगों ने एक विशेष प्रकार के अधिकार को छोड़ा था जो उनकी सरकार को और उनके आत्मिक सरकार को दोनों को ही एक मौका दे सके। उनके पास में वो विशेष शब्द थे, लेकिन उन्होंने हर एक प्रांत को कि वे अपने प्रभुता के सत्य को बता सके, इस बात के आधार पर कि वे कितना विरोध करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात मैंने यहाँ पर पाया, इनमें से कुछ बातें हमारे देश में होती है। इस्लामिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के कुछ समाज में भी इस बात को मानते हुए कि उनके देश में सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है और किसी का नहीं चलता है। लेकिन कई बार फिर भी हमारे पास में अचंभित ऐसा वचन आ जाता है। बाइबल में हम जिन कुछ बातों को देखते हैं, हमारी संस्कृति में अपने प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए उसमें प्रवेश करना, ठीक है। तो फिर हमारे पास इन सारी बातों को एक साथ रखते हुए उसके लिए एक मृत्यु दंड था जो कि रोमी साम्राज्य के द्वारा निश्चित किया जाता था। जब हम यीशु के सताव और मृत्यु के विषय बात करते हैं, ये पिलातुस और हेरोदस के बीच की बात बन गई थी और महायाजक और उन सारे लोगों से, ताकि वो सहमत हो सके, और इसलिए रोमी साम्राज्य को अलविदा कहना पड़ा। यहूदी अच्छे से समझ गए कि इसमें दो प्रकार के लोग उत्पन्न हुए, यहूदी या गैर यहूदी या अविश्वासी। और यहूदी उस समय में कठिन परिश्रम कर रहे थे ताकि वो अन्य जाति से अपने आप को अलग कर सके। और यहूदी लोग यहूदी न्यायालय के अधीनता में थे, जिसे कहते हैं सैमहेड्रिन। सारी सजाएं जो कि मृत्यु दंड की थी उसे रोम भेजा जाता था। तो आइए हम लोग ये बात करते हैं कैसे इजराइल पर शासन किया गया। हमारे पास सदूसी और फरूसी है। ये सदूसी और फरूसी कौन है? व्यवस्था के समय वे हाजिर नहीं थे, ये एक नए लोगों का झुंड है। फरीसियों को लोगों की पार्टी मनाने वाला कहा जाता था। वे व्यवस्था और इजराइल के भविष्य के विषय में बोलते थे और देशभक्ति और इन सारी बातों को वो यहूदी व्यवस्था के तहत थे। तो उन दिनों के वे कानूनी कार्यकर्ता थे कहा जाए तो। दरअसल बात यह है, अगर आपको फरीसी बनना है तो आपको विवाहित होना आवश्यक है। किसी को नए नियम में से उन फरीसियों के विषय में याद है? पौलुस भी इस बात को दर्शाता है। किताब को लिखने के दौरान कुछ लोग सोच रहे थे शायद वो वहां से कूद दे, या हम शक करें, या उसके विवाह के पश्चात में उसका मन परिवर्तन हो, और एक फरीसी होने के नाते तुम्हें विवाहित होना आवश्यक है। अब वो इस बात को मानता है कि वो एक से भी ज्यादा बार वो फरीसी बना था। तो ये वो दिलचस्प बात है। सदूसी तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले और ज्ञान वाले भी थे, जिन्होंने परंपरा को नकारा था। उनको धार्मिक और पुलिस के द्वारा सहायता मिली और रोमन्स के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास में सदूसी है, फरीसी है, हमारे पास आराधनालय है, और वह अभी भी मंदिर के कुछ कार्य होते और आराधनालय होती, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा मंदिर अभी भी है।
और सरकार ने इसे बुलाया, धार्मिक सरकार इसे बुलाती है सैनहेड्रिन। आइए निकाले मत्ती 26 का 59। मत्ती 26 का 59। अब ये तो जब यीशु को पकड़वाया जाने वाला था, यह कहता है कि और महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही की खोज में थे। ये महासभा ही सैनहेड्रिन थी। अब ये सैनहेड्रिन हर एक गांव और शहर में वहां पर एक स्थानीय सैनहेड्रिन हुआ करता था, जहां पर करीबन 23 ऐसे पुरनिये होते थे। वे तो सदूसी या फिर फरीसी हुआ करते थे, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन करीबन 23 लोग वहां पर होते थे। और सारी ऐसे धार्मिक बातें या फिर उनसे जुड़ी हुई समस्या ये सिर्फ उन्हीं के पास लिए जाते थे इजराइल में, ताकि स्थानीय स्तर पर ही उसे सुलझा दिया जाए, ताकि स्थानीय सैनहेड्रिन उसे सुलझा सके गांव, शहरों और नगरों में। अब यरूशलेम में एक बड़ा सा ही सैनहेड्रिन था। इसी को तो महासभा कहते थे, जो अभी हमने पढ़ा था। बड़ी सैनहेड्रिन में करीबन 71 लोग होते थे, धार्मिक अगुवे होते थे। और यरूशलेम में जो हमेशा लोग बहुतायत में होते थे, वे लोग थे सदूसी। तो सदुकी ऐसे लोग हुआ करते थे जो हमेशा अधिकार रखते थे और अंतिम फैसला उन्हीं का होता था। और जैसे हमें ये पता है कि करीबन 71 लोग उसमें होते थे। ठीक है, हम निकालेंगे प्रेरित 23:1 से 8 और देखें कि कैसे पौल अपने लाभ के लिए इसे इस्तेमाल करता है। प्रेरित 23:1 से 8। यहाँ पर पौल बंदी बनाया गया था। पौलुस ने महासभा यानी सैनहेड्रिन की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, है भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। और हनन्याह महायाजक ने उनकी जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, है चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरे न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, है भाइयों, मैं तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो महायाजक है। इसके द्वारा हम लोग किस बात को समझे? वो बाकी लोगों के जैसा दिखाई देता था, उसमें कोई विशेष नहीं था, ना विशेष कपड़े जो उसे पहचान दे कि वो महायाजक है, जिसके द्वारा पौलुस उसे पहचान सके। ठीक है, वचन 6। तब पौलुस ने यह जानकर के कितने सदूसी और कितने ही फरीसी है, और इसे तो सैनहेड्रिन कहते हैं, एक बड़ी सैनहेड्रिन, सभा में पुकार कर कहा, है भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरियों की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। और वहां पर एक विवाद हुआ उनके ही बीच में, और पौलुस को नीचे उतारा गया, क्योंकि वे लोग तो कहे तो सदुकी मरियों के पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन फरीसी नहीं। तो उसने उन लोगों के बीच में ही एक तनाव को उत्पन्न किया। अपने आप को वहां पर उसने फरीसी बताया और बुद्धि के शब्द का इस्तेमाल किया, पौलुस इस दिशा की ओर जाओ, तुम छूट जाओगे। और इस बात को लेकर उनके बीच में ही बहस होने लगी, और ये बात उसके लिए लाभदायक साबित हुई। ठीक है, देखिए ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं अपने नोट्स के बाहर से भी ले रहा हूँ। मैं कुछ बातों को पढ़ने वाला हूँ जो कि क्रम के बाहर की है। वहां पर मंदिर की सेवकाई हुआ करती थी और वार्षिक पर्व भी। करीबन 27,000 याजक यहूदिया प्रांत में ही बसे हुए थे। और एक बार यीशु उनके विषय में बोलता है कि अंधा अंधे की अगुवाई करता है। वो इन्हीं महायाजकों के विषय में बोलता है जो करीबन 20,000 से भी ज्यादा है। ठीक है, फरीसी जो थे वो यहूदियों की जाति में से सबसे उच्च माने जाते थे। वे तो सिर्फ दिखावा ही करते थे और दूसरी जातियों को नीचा दिखाते थे। सारे याजक फरीसियों के साथ में लगे हुए थे। वचन की कॉपी करने में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया था। वे भी व्यवस्था मानने वाले लोग ही थे। और एक झुंड था जो कि है रब्बी, और एक ऐसा झुंड जो व्यवस्था के तहत नहीं जन्मा था। रब्बी का जो काम था, वे सेवकों के साथ में जाकर मदद किया करते थे अनुवाद में व्यवस्था के। और उनके अनुवाद को ही बाद में नाम दिया गया था टाउमर, लिखने वाले के झुंड में। और जो रब्बी थे व्यवस्था के परिया, उनके लिए व्यवस्था बन गई। और यही से तो उनके ऊपर में सारे भारी प्रकार के बंधन आना शुरू हुए। सिर्फ रोमी साम्राज्य के लोग ही नहीं, लेकिन उनके खुद के लोग भी ऐसा कर रहे थे। उदाहरण के लिए, अगर व्यवस्था कहती कि तुम पुलपिट को मत छूना, लेकिन रब्बी ऐसा अनुवाद करते थे कि तुम पुलपिट के पास भी नहीं जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि तुम तो मंच पर भी नहीं जा सकते हो। और यही तो फिर व्यवस्था बन गई। और फिर कोई और भी सालों के पश्चात कहेगा कि ऑडिटोरियम में भी मत आना, क्योंकि वहां पर पुलपिट है।
और इसी रीति से सब बातें उन्नत होती गई। इजराइल में सिर्फ रोमी साम्राज्य का ही नहीं लेकिन अपने धार्मिक लोगों का भी वहां पर दबाव था। इसलिए तो लोग वहां पर बार बार पुकार रहे थे कि कोई तो भी आकर उन्हें छुड़ाए। उसमें बहुत सारा बंधन था और हर एक वो बातें मनुष्य जाति की व्यक्तिगत, घरेलू और सामाजिक ये तो नियंत्रण में थी। असल में रब्बियों के और उनके विचारधाराओं के व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। सदुकी अपने दिनों के एक आधुनिक लोग थे। उन्होंने परंपरा के अधिकारों को नकारा परंतु और कुछ बलिदान नहीं किया। वे चमत्कारों और दूतों पर विश्वास नहीं करते थे। आइए निकले मरकुस 3:6। मरकुस 3:6। यह कहता कि तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरुद्ध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार से नाश करे। वे यीशु से नाराज थे इसलिए फरीसी कुछ करना चाहते थे हेरोदियों को। ये हेरोदी कौन थे? हेरोदियों तो सदुकी लोगों का एक झुंड था। वे हेरोद के लिए अपने आप को वहां पर खड़े किए थे। उसे अनुग्रह पाना चाहते थे और जो वो चाहता था उसे करने दे। तो ये हेरोदिय जो है वो सदुकी है, लेकिन विशेषता वे तो हेरोद से जुड़े हुए हैं। तो फरीसी जो कि यीशु से बदला लेना चाहते थे शेरों के रूप में, सदुकी जिनके साथ में वो साधारण नहीं रहते थे, सदुकी के इस विशेष झुंड के साथ में, ताकि वो यीशु के विरुद्ध में योजना बना सके। तो यहाँ पर हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं और पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प बातें हैं जब आपके पास पृष्ठभूमि हो इन भिन्न भिन्न झुंडों में। ठीक है, तो जो है हेरोदियन थे। एक आखिरी बात और हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। सामरी लोग कौन थे? सामरिया लोग साधारणतः द्वेष करने वाले लोग थे और न ही यहूदियों से कोई लेन देन था। धार्मिक तौर पर देखा जाए सामरिकता में वे लोग बन चुके थे एक ऐसी बात जो अलग होकर भी यहूदिया से जुड़ा हुआ था। ये तो सामरिया के तौरा पर आधारित है जो वे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सटीक है। सामरी लोग इस बात की घोषणा करते थे पौराणिक इजरायलियों में कि सबसे अच्छी आराधना थी बेबीलोन के निर्वासन के पहले। हर कोई अपने वास्तविक झुंड की तरफ ही जाना चाहता था। आज भी ऐसा ही होता है। जो इजराइल देश में रह चुके थे उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी जो यहूदिया से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उसका पर्याय निकाला। और मित्रों, मैं तो ये सारी बातें भूल ही गया सारे फिरकों को, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पर्याय किया। ठीक है, वे सब जुड़े हुए थे लेकिन उन्होंने पर्याय निकाल लेकर आए थे पूर्वाभ्यास होने वाले लोगों के द्वारा। और फिर उन्होंने अंततः इस बात की घोषणा की इजरायलियों का एक झुंड जो कब्जा बना के रखा था ऐतिहासिक सामरिया नगर में, बेबीलोन के आरंभ से लेकर उसके पतन तक, सामान्य समय के आरंभ में सामरी लोगों ने अपने आप को भौगोलिक तौर पर इन लोगों से अलग कर दिया था, इसके बजाय कि जो हिब्रू लोग व्यवस्था मानने वाले थे उनसे अलग होकर। और फिर उनकी भाषा में सामरी को क्या कहते हैं, ये थोड़ी दिलचस्प है। ऐतिहासिक तौर पर वो एक बड़ा झुंड था लाखों लोगों के ऊपर और रोमी के समय में रहते थे। फिर धीरे धीरे उन सारे लोगों ने उन सारी बातों को बड़े तौर पर वहां से हटाए गए। अब एक सर्वे के अनुसार नवंबर 1 तारीख 2007 में उन्होंने पाया 712 सामरी लोग सन 2007 में अभी भी अस्तित्व में रहने वाले एक झुंड के तौर पर वो जीवित है। हालांकि रोमी साम्राज्य के दौरान वे तो बहुत ही ज्यादा धनी थे। यहूदियों का सामरियों के साथ में लेन देन नहीं था, वे अशुद्ध माने जाते थे और उनके साथ में व्यवहार नहीं होता था। दरअसल अगर वो यात्रा पर जाते थे तो सामरिया से घूम कर जाया करते थे, इसलिए यीशु के लिए अजीब था कि वह सामरिया में से होकर जाए। और फिर हम उस स्त्री के विषय में बात करेंगे जो असल में वहां पर बोल रही है, जो कि सामरी थी। वहां पर हर प्रकार की संस्कृति परंपरा तोड़ी जा रही थी। तो उन सारे लोगों के लिए जो इस कहानी की पृष्ठभूमि को जान गए हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसे ले ले। बाइबल के समय के अद्भुत कथन के लिए संस्कृति और परंपरा, हम इसके विषय में और भी अधिक देखेंगे। परंतु अब बहुत सारी बातें जीवन में तरोताजा होती है जब आपके पास में थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि और जानकारी होती है, उनके चरित्र और उनकी असल में प्रेरणा कौन है, और यीशु को पुकारते हैं। आमीन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हमारे पास में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय है। आप कह सकते हैं कि सदुकी अलौकिकता पर विश्वास नहीं करते थे। उनका काम था धनी होना और रोम साम्राज्य को सहायता करना कि शांति में रहे। जैसे उन्होंने उन्होंने पहले व्यवस्था को नकार दिया था। ये कानूनी झुंड थे जो व्यवस्था को रखना चाहते थे। जैसे कि आप आराधनालय आए, वे कभी अस्तित्व में नहीं थे। अब हमारे पास में याजक, रब्बी और सभी लोग हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। सदुकियों को उस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, न ही व्यवस्था में लौट कर जाना चाहते थे। वे तो रोम को सिर्फ अस्तित्व के रूप में देखना चाहते थे।
और शांति में रहना चाहते थे। ठीक है, बोलिए। यहूदियों के साथ में अब हमारा कोई संबंध है? वैसे मुझे लगता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी संस्कृति कैसी है। उनके कट्टरपंथ को मैं जानता हूँ, वे तो निर्दयी है और वे तो अधिकतर तो खुले मन वाले ही थे इस क्षण में, और वे तो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे। एक नागरिकता, राजनीतिक राष्ट्रीयता, ये तो अब कोई धर्म बना नहीं रहा है। इसलिए उनको आज के युग से तालमेल कराना है। मसीहानी ग्रुप, जो कि उनका उद्देश्य था कि वे लोग यीशु को यहूदियों के पास ले जाए, और वे करते थे यीशु को पुराने नियम में दिखाकर, और इस प्रकार वो दिखाते थे। वैसे तो प्रश्न यह है कि बेनहर फिल्म में आ, सदुकियों को वहां पर बताया गया था। आपको तो होने की आवश्यकता नहीं, दोनों ही। और आप एक सामान्य व्यक्ति को ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा पैसा है, इसलिए आप सदुकी नहीं बनते हो। और ये तो मानो ऐसा था, मैंने किसी एक व्यक्ति को मत दिया, इसका मतलब नहीं है कि मैं उस पार्टी का व्यक्ति बन गया हूँ। उस क्षेत्र में मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं कह सकता हूँ। उसी रीति से लोग भी तो, अगर हम देखते हैं किसी सदुसी या फिर किसी को नहीं। बोलिए। और आपका कहना है कि वे लोग सामरिया बन गए थे? यह संभव हो सकता है। मैंने जो यहाँ पर पढ़ा था ये इसके विरुद्ध में नहीं है। जो सारी बातें बताएगी मैं उससे परिचित हूँ। ये हो सकता है। ठीक है, और कोई? बोलिए। क्योंकि मंदिर गायब हो चुका था, उनको आराधना करने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उन्नत किया स्थानीय आराधनालय को। आराधनालय में ही सारी प्रकार की बातें उत्पन्न हुई, जैसे याजक, एक स्थानीय याजक, या फिर रब्बी, या फिर पंडित, थियोलॉजी की स्कूल, प्रतिदिन आराधना का समय। अगर आप लौट कर जाकर शब्द के विषय में पढ़ते हैं, धार्मिक तौर पे वो शब्द को मानते थे धार्मिक उद्देश्यों के लिए। असली शब्द का दिन आराधनालय के लिए नहीं, लेकिन वो तो विश्राम के लिए था। लेकिन अब वो आराधना का दिन हो गया है। ये भी एक बड़ा बदलाव है। बोलिए। आराधनालय क्या प्रभु की कल्पना है? ये तो व्यवस्था में नहीं है, यह यहूदियों के द्वारा बनाया गया था। और फिर ये आराधनालय से बदलकर एक चर्च हो गए। जब हम लोग, मंदिर तो परमेश्वर की उपस्थिति थी सारे इजरायलियों के मध्य में। मंदिर में हर प्रकार की आराधना, हर प्रकार का बलिदान वहां पर चढ़ाया जाता था। जंगल में या तो फिर तंबू होता था, मूसा का या फिर दाऊद का तंबू, जो कि साधारणतः परमेश्वर के विषय में बताती है। उसके पश्चात में सुलेमान का मंदिर, फिर ये तोड़ा जाता है। और उसके पश्चात में और एक मंदिर होता है जो मुझे लगता है बनाया गया था नेहमिया के द्वारा, और फिर हेरोद। ठीक है, और कोई? बोलिए। तंबू तो साधारणतः परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिसमें वाचा का संदूक, करूब और परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जो कि अंतिम थी। फिर संदूक को दाऊद की तरफ लेकर जाया गया, जो कि एक बहुत ही साधारण सा तंबू था। और वहां पर 2400 घंटे लोग गीत को गाया करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। इसे दाऊद का तंबू कहते थे। इस विषय प्रेरित की किताब में लिखा गया है। उसके पश्चात में मंदिर बनाया गया। सुलेमान ने पहला मंदिर बनाया।